स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें सबसे पहले है मटेरियल। इसमें 3 चीज़ आती है: मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस, और भी होता है सेल्स वेरिएंस भी आता है। इन सब का होता कैसे है, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओवरहेड वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इन दोनों से बनता है। ऐसे ही सेल्स वेरिएंस, सेल्स यूनिट वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब दूसरा एक आता है ट्रेडिशनल वेरिएंस, ट्रेडिशनल वर्सेस प्लानिंग वर्सेस ऑपरेशनल। एक कंपनी ने एक फोरकास्ट किया अपने कॉस्टिंग को लेकर के। यहाँ पर उसने बजट बनाया, उसको बीच में पता चला कि भाई चेंज करना है, तो उसने रिवीजन किया यहाँ पे, फिर एक्चुअल किया। तो इन दोनों के बीच का जो वेरिएंस होगा वो होगा प्लानिंग, क्योंकि ये प्लानिंग फेज में चल रहा है। इन दोनों के बीच का जो वेरिएंस होगा वो होगा ऑपरेशनल। और प्लानिंग और ऑपरेशनल को मिला दे तो टोटल वेरिएंस होता है ट्रेडिशनल वेरिएंस। ये इंटर में ही था और ये आया बस फाइनल में, बाकी सही में। अब इसमें एक एग्जांपल लेकर के कहते हैं। एग्जांपल इसे में ही दे रखा है, फर्स्ट एग्जांपल है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो इसका टेबल बनते हैं सबसे पहले कि पहले बजट क्या था, फिर रिवाइज्ड क्या है और फिर एक्चुअल क्या है। उसमें भी क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है और अमाउंट। सेम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसमें दे रखा है जैसे 4500 बजट है, इनटू में 2 kgs, रेट है 12.5 और अमाउंट दे रखा है 1,12,500। 4500 9,000 kg हो गया। रिवाइज उसने दे रखा है 4500 इनटू में 2.25, रेट है 11.50 और अमाउंट है 1,16,437.50। एक्चुअल में क्वांटिटी है 8750, रेट है 13, अमाउंट है 1,13,750। यहाँ पर ये आ जाएगा 4500 इंटू में 2.25, 10125 kg। अब इसने सबसे पहले पूछ रखा है ट्रेडिशनल वेरिएंस। तो ट्रेडिशनल में हमें मटेरियल ही दे रखा है इसमें, तो मटेरियल की ही निकलेगी, मतलब ये निकलेगा पूरा मटेरियल कॉस्ट, प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस, 3 चीज़। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अभी निकलेगा कैसे। इसमें ट्रेडिशनल वेरिएंस में मतलब कहता है कि मैं बजट और एक्चुअल को कंपेयर करूँगा, मतलब एक ये कंपेयर होगा और एक ये कंपेयर होगा। तो कॉस्ट वेरिएंस के लिए मैं इसकी कॉस्ट को कंपेयर कर दूँगा, तो 113,750 माइनस 112,500 आ जाएगा 113,750 माइनस 112,500, 1250। अब ये फेवरेबल है या एडवर्स, वो से पता चलेगा कि अगर मेरा कंपनी